हेलो स्टूडेंट्स, कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ये 28th वीडियो और इसमें हम लोग इवोल्यूट ऑफ ए स्पेस कर्व पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वोल्यूट का इक्वेशन डिराइव किया था। इस ज्योमेट्री में ये इवोल्यूट है, ये इन्वोल्यूट है। जब हमें इन्वोल्यूट का इक्वेशन निकालना था तो हम इसमें N1, R1, T1, C1 लिखे थे और इधर CN, T, P, R लिखे थे। हमें इवोल्यूट का इक्वेशन निकालना है, इसलिए इस वाले कर्व में हम C1, N1, P1, R1, T1 लिख रहे हैं और इसमें C, T, N, P, R लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए समझा देना ज़रूरी है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इन्वोल्यूट का इक्वेशन निकालने में इधर हमने 1 सफिक्स लगा के लिखा था और इधर सफिक्स नहीं लगाया था। इवोल्यूट का इक्वेशन निकालने में हम इधर सफिक्स लगा दिए, इधर नहीं लगाए। तो आइडिया क्या जनरेट हुआ कि जिसका इक्वेशन निकालना है उस पे सारे नोटेशन पे हम सफिक्स 1 लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। लेट वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r ऑफ S बी अ स्पेस कर्व। C and let C1 be its evolute। ये स्पेस कर्व हो गया, इसका ये इवोल्यूट हो गया। पिछली बार क्या लिखे थे, ये स्पेस कर्व है, ये इसका इनवोल्यूट है। लेट P1 R1 vector be a point on C1 and P with position vector R be the corresponding point on C। Clearly P1 arrow is coplanar with N cap and B cap। ब्रैकेट में लिखते चले हम लोग, नोटिंग दैट P1 arrow comma N cap comma B cap lie on in लिख देते हैं, lie in normal plane to C, normal plane to C at PR। ये रहा, इसे समझ लेना होगा। देखो, एक प्लेन यहाँ पे ऐसा बनेगा, एक प्लेन ऐसा बनेगा, एक प्लेन ऐसा बनेगा। तो जो प्लेन ऐसा बनेगा यहाँ पे, जिसमें एन कैप होगा, ये एन कैप होगा, ऐसा नहीं, ऐसा ये वाला प्लेन, ये प्लेन। इस प्लेन में कौन कौन है, एन कैप है, P1 है और ये B है। बाइनॉर्मल इधर होगा ना ऐसे। तो ये वाला वेक्टर और ये लाइन इस प्लेन में स्थित होगा और इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे हम, नॉर्मल प्लेन। इसको बनाने में कौन कौन सा लगा हुआ है, नॉर्मल वेक्टर लगा हुआ है और बाई नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल बाई नॉर्मल दोनों नॉर्मल लिख करके जिस प्लेन को डिटरमिन करते हैं उसको नॉर्मल प्लेन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम बेसिक जानकारी वेक्टर ज्योमेट्री की ये रखते हैं
कि यदि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनमें प्रत्येक अन्य 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट PP1 एरो इज इक्वल टू लैम्डा n कैप प्लस म्यू b कैप, दैट इज स्मॉल r1 वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर, ये PP1 वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा n कैप प्लस म्यू b कैप, implies that r1 vector is equal to vector r plus lambda n cap plus mu b cap. Equation number 1, to find values of lambda and mu. लैम्डा और म्यू का मान पहले निकालेंगे, फिर एन कैप बी कैप का मान निकालेंगे। स्मॉल आर का मान तो यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये ठीक है, काम शुरू किया जाए। चलो, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू s, थोड़ा भारी काम है, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू s, वी गेट। तो देखो इधर 2 तरह के सिस्टम है, 2 सिस्टम है, एक सफिक्स वाला, एक बिना सफिक्स वाला। तो अब r1 का डेरिवेटिव s के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा, s1 के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट होगा, तो हम चेन रूल लगाएंगे। d वेक्टर r1 अपान ds1 और बगल में हम लिखेंगे ds1 अपान ds इज इक्वल टू d वेक्टर r अपान ds प्लस प्रोडक्ट रूल इसमें भी, प्रोडक्ट रूल इसमें भी, लैम्डा डी एन कैप अपॉन डी एस प्लस लेमडा डैश एन कैप प्लस म्यू, डी बी कैप अपॉन डी एस प्लस म्यू डैश बी कैप। सिरेट फ्रीनेट फार्मूला हम लोग लगा दें यहाँ पे, यहाँ पे डी आर अपॉन डी एस आर डैश वेक्टर होता है, आर डैश वेक्टर को ही क्या लिखते हैं, टी कैप। तो अगर ये टी कैप है तो ये क्या होगा, T1 कैप। फिगर हम नहीं मिटा रहे हैं फिलहाल, इतने स्पेस में सारा काम कर लेना है। और इस इक्वेशन को हम कहीं लिख ले रहे हैं अलग से, कोने में पड़ा रहेगा। तो फिगर नहीं मिटाना तो उसको हम यहीं लिख ले रहे हैं। r1 वेक्टर इक्वल टू वेक्टर r प्लस लेमडा एन कैप प्लस म्यू बी कैप, इक्वेशन नंबर 1। थोड़े से इस जगह का भी इस्तेमाल कर लें। इम्प्लाइज दैट T1 कैप डी एस वन अपॉन डी एस इक्वल टू टी कैप प्लस लेमडा टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ऐसा होता है। टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप ही होता है, ठीक है, प्लस लेमडा डैश एन कैप प्लस म्यू, और ये माइनस टाउ एन कैप मुझे याद आ रहा है, माइनस टाउ एन कैप बिल्कुल ठीक याद आ रहा है, प्लस म्यू डैश बी कैप, यहाँ लिख दीजिए बाई सिरेट फ्रीनेट। चूँकि एक से अधिक फार्मूला लगाया तो फार्मूली लिखिए बहुवचन में ना, ये ऐसा इक्वल्स टू टी कैप प्लस लेमडा टाउ बी कैप माइनस लेमडा कप्पा टी कैप प्लस लेमडा डैश एन कैप माइनस म्यू टाउ एन कैप और प्लस
म्यू डैश बी कैप। इसको टी एन बी के ग्रुप्स बना लें, टी एक यहाँ पे एक यहाँ है, यानी कि 1 माइनस लेमडा कप्पा टी कैप प्लस एन लेमडा डैश माइनस म्यू टाउ एन कैप प्लस म्यू डैश बी कैप है लेमडा टाउ प्लस म्यू डैश बी कैप। ध्यान से देख लो, दोनों तरफ हम टी कैप से डॉट लेने जा रहे हैं। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट्स, with an t cap, we get t cap dot t1 cap ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू, देखो इधर डॉट लोगे ना तो t डॉट b 0 होगा, t डॉट n 0 होगा, क्योंकि t n b म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। t डॉट t यही 1 आएगा, यानी कि 1 माइनस लेमडा के बचेगा, 1 माइनस लेमडा के ना बोलिए, कप्पा बोलिए। ओके, अब देखो टी कैप डॉट t1 कैप के बारे में आपको ये फिगर बताएगा, इसीलिए फिगर हमने नहीं मिटाया अभी। ये टी कैप है और ये t1 कैप है, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा कप्पा सिंस टी कैप इज परपेंडिकुलर टू t1 कैप। सी फिगर। तो इस प्रकार से लेमडा की वैल्यू आ गई ना, लेमडा कप्पा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू 1 अपान कप्पा इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू रो। इससे नंबरिंग नहीं डालना है, हाईलाइटर लगा दिए, लेमडा की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया जाए। इक्वेशन नंबर 2 हमने किस इक्वेशन को मिटाया, कहाँ से मिटाया भाई? इक्वेशन 2 ये जो TNB में आया है यही है, ये इक्वेशन 2 है। putting it into we get t1 cap ds1 upon ds, t1 cap ds1 upon ds is equal to लेमडा कप्पा, यही तो है, लेमडा कप्पा बराबर 1, तो ये सिर्फ बचेगा टी कैप, एक मिनट, ये लेमडा कप्पा 1 है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ऐसे लिख दिया जाए 1 माइनस 1 टी कैप प्लस लेमडा का डेरिवेटिव माने रो का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा रो डैश माइनस म्यू टाउ इंटू एन कैप प्लस लेमडा की जगह रो टाउ प्लस म्यू डैश मल्टीप्लाइड बाई बी कैप implies that t1 cap ds1 अपॉन ds इज इक्वल टू, ये तो खत्म ही हो गया, रो डैश माइनस म्यू टाउ एन कैप प्लस रो टाउ प्लस म्यू डैश बी कैप। ये रहा नंबर 3। PP1 एरो को देखिए, PP1 एरो ये वेक्टर कोलिनियर विथ T1 कैप भी है, कोलिनियर विथ N कैप भी है। तो PP1 वेक्टर बराबर स्केलर टाइम्स ऑफ T1 कैप आल्सो इक्वल्स टू स्केलर टाइम्स ऑफ N, दोनों ही लिख सकते हैं हम, लेकिन हम चूँकि इक्वेशन हम C1 वाले के लिए निकाल रहे हैं ना, C1 के लिए हम इवोल्यूट का इक्वेशन निकालना, ये इवोल्यूट है, इसका इक्वेशन निकालना, इसलिए इसके डेटा का हम उपयोग करेंगे। लेट PP1 एरो इज इक्वल टू L T1 कैप, दैट इज स्मॉल r1 वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू L T1 कैप, देन बाई 1 को देखा, R1 माइनस R बराबर है लेमडा n प्लस म्यू बी,
R1 माइनस आर है लेमडा एन प्लस म्यू बी, तो R1 माइनस आर की जगह हम रखते हैं एल टी वन कैप। एल टी वन कैप इज इक्वल टू लेमडा एन कैप प्लस म्यू बी कैप, और लेमडा की हम वैल्यू लिख दें इक्वल्स टू रो एन कैप प्लस म्यू बी कैप। नंबर 4। अब आप 3 और 4 को गौर से देखें। 3 और 4 को गौर से देखें। ये वेक्टर एन कैप और बी कैप के एलसी के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब ये वेक्टर कोलिनियर विथ दिस एंड दिस है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर कोलिनियर विथ नहीं सॉरी कोप्लेनर विथ एन कैप एंड बी कैप है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर ही कोप्लेनर विथ एन कैप एंड बी कैप हैं। तो दोनों को हम कंपेयर कर लें। एन कैप बी कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दो वेक्टर लिखे गए, दोनों को हम कंपेयर कर ले रहे हैं, है ना। दोनों वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर होने का मतलब कि एक प्लेन में वो है, एक प्लेन में वो है, दोनों प्लेन पैरेलल है। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैप एंड बी कैप, दिस इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैप एंड बी कैप। सो 3 and 4 must be identical. Comparing 3 and 4, comparing 3 and 4, we have coefficient upon coefficient ना, यानी रोडेस माइनस रोडेस माइनस क्या है भैया, म्यू टाउ अपॉन एन कैप का कोफिशिएंट लेमडा, लेमडा नहीं ये लिखो रो, इज इक्वल टू रो टाउ प्लस म्यू डैश अपॉन बी कैप का कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू टी वन कैप का कोफिशिएंट, टी वन कैप का कोफिशिएंट ऊपर डी एस वन अपॉन डी एस अपॉन नीचे एल। नंबर 5, taking first and second fractions, taking first and second fractions, रो डैश माइनस म्यू टाउ अपॉन रो इक्वल टू रो टाउ प्लस म्यू डैश अपॉन म्यू। अब हम क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई करते हुए टाउ की वैल्यू निकाल लें। तो लेमडा इक्वल टू रो आया है, इसको ध्यान में रखना है। लेमडा की वैल्यू आ चुकी है, लेमडा इक्वल टू रो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, implies that रो ब्रैकेट में रो टाउ प्लस म्यू डैश इक्वल्स टू म्यू ब्रैकेट में रो डैश माइनस म्यू टाउ, implies that रो स्क्वायर टाउ प्लस रो म्यू डैश इज इक्वल टू रो डैश म्यू माइनस म्यू स्क्वायर टाउ। हमको म्यू की वैल्यू चाहिए ना, तो म्यू को एक तरफ करें, implies that टाउ की वैल्यू निकालिए। अब म्यू अभी नहीं निकल पाएगा, पहले टाउ को निथारिए। ये और ये एक साइड में कर दें हम, तो रो स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टाउ इक्वल टू रो डैश म्यू माइनस रो म्यू डैश, implies that टाउ इक्वल टू रो डैश म्यू माइनस म्यू डैश रो अपॉन रो स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और ये कुछ और नहीं डी बाई डी एस
tan इनवर्स रो बाई म्यू है, अंदाज लो। tan इनवर्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिखना है तो हो जाएगा 1/1 प्लस रो स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर और फिर डी बाई डी एस रो बाई म्यू। ये म्यू स्क्वायर यहाँ आएगा, नीचे हो जाएगा रो स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव नीचे हो गया म्यू स्क्वायर, ऊपर हो गया म्यू रो डैश माइनस रो म्यू डैश, ये कैंसिल हो गया, देखो मिलाओ, म्यू रो डैश माइनस रो म्यू डैश अपॉन दिस, समझे भैया। ये अब इसे हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग वी गेट, थोड़ा टेढ़ा है, कभी नहीं किए तो नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेटिंग वी गेट tan इनवर्स रो बाई म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी एस प्लस ए being constant of integration, a being arbitrary constant which is constant of integration, ये रहा, implies that इसे हम cot इनवर्स में चेंज कर दे रहे हैं, cot इनवर्स म्यू बाई रो, क्योंकि हमें म्यू चाहिए ना, इक्वल्स टू इंटीग्रल टाउ डी एस प्लस ए, implies that म्यू बाई रो इक्वल टू इस पूरे का कॉट, तो म्यू इक्वल टू रो और कॉट ऑफ इंटीग्रल टाउ डी एस प्लस ए। ये म्यू की वैल्यू आ गई, नंबर नहीं डालना है, हम हाईलाइटर लगा दे रहे हैं। बस लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू नंबर 1 पे रख देना है। फिगर फिर भी हमने मिटा रहे हैं, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना। तो अब इसी में एक उपशीर्षक हम डालें, जैसे कि उपशीर्षक डाले थे ना कि टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो अब लिखिए इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट C1 of C, putting the values of lambda and mu in 1, we get small r1 vector is equal to small r vector प्लस लैम्डा की जगह रो लिख दिए, रो एन कैप प्लस म्यू की जगह ये पूरा बवाल लिखना है, रो कॉट ब्रैकेट इंटीग्रल टाउ डी एस प्लस ए ब्रैकेट बंद और बी कैप हो गया। बस अब इसमें एन कैप बी कैप की जो वैल्यू निकालने की बात शुरू में मेरे मुंह से निकल गया तो ठीक नहीं, गलत है, वो उसमें निकालते हैं भैया। आगे चल के हम लोग ना कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ इवोल्यूट पढ़ेंगे, तब ये झंझट आएगा। इस इक्वेशन को हम पर्टिकुलराइज करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में लगाते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म में और भी लगाते हैं, दो तरीके से पर्टिकुलराइज करते हैं, वो मैं करने जा रहा हूं। हम फाई से कनेक्ट करने जा रहे हैं। टॉर्शन और फाई में एक रिलेशन आप पढ़े हुए हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्शन के अंतर्गत इसको हमने आपको पढ़ाया होगा। पर्टिकुलर फॉर्म्स, तो पहले हम हेडिंग डाल के लिख रहे हैं पर्टिकुलर फॉर्म, हम पहले उसकी चर्चा करते हैं जो बहुतायत लिया जाता है, पर्टिकुलर फॉर्म। वी नो दैट टाउ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एस, ब्रैकेट में लिखिए, इफ डेल्टा फाई इज द एंगल बिटवीन बाइनॉर्मल्स, therefore d phi equal to tau ds, which gives on integration phi equal to integral tau ds
द इक्वेशन ऑफ evolute C1 of the curve C is R1 vector equal to vector R plus rho n cap plus rho cot बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल टाउ ds प्लस a। यहाँ पर कांस्टेंट हम नहीं लगाए क्योंकि वो कांस्टेंट इस कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, एक ही कांस्टेंट लगेगा। और ब्रैकेट बंद करें और b कैप, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर r प्लस रो एन कैप प्लस रो कॉट ये 5 प्लस a बी कैप। और पर्टिकुलराइज करने जा रहे हैं। इफ वी टेक, चूंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना तो कुछ भी ले सकते हैं। इफ वी टेक a इक्वल टू c माइनस पाई बाई 2, then above equation reduces to small r1 vector is equal to small r vector plus rho n cap plus rho cot phi plus c minus pi by 2 b cap। माइनस एंगल अगर हम बाहर खींचें implies that r1 vector equal to vector r plus rho n cap प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस रो कॉट ऑफ, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, 5 प्लस सी बी कैप। फाइनली r1 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r प्लस रो n कैप माइनस रो tan of 5 plus c b cap, equation of evolute in a particular form। another particular form करके अब हम लिख दे रहे हैं दूसरा वाला। another particular form r1 vector equal to vector r plus rho n cap plus rho cot ब्रैकेट इंटीग्रल टाउ ds प्लस a और b कैप, ये था ना। इफ वी टेक इंटीग्रल टाउ ds इक्वल टू फंक्शन ऑफ s phi ऑफ s एंड a इक्वल टू c माइनस पाई बाई 2, देन यही चीज है ये। इसमें आप कह रहे हैं कि इफ वी टेक दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ एस, और वहाँ फाई के बराबर ही हो गया था ना, तो बिल्कुल सिमिलर है इसको। बस इसमें था कि ऐसा होता है, वी नो दैट। इसमें था इफ वी टेक देन एबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ में ऐसे लिखा हुआ है रिड्यूसेस टू, डायरेक्ट लिख रहा है, बिल्कुल वही तो लिखना है। वही मतलब ये स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर प्लस रो n कैप माइनस रो tan ऑफ, फाइनली करके हम फाई ऑफ s लिख देंगे और प्लस c, बिल्कुल यही जो लिखा है, और b कैप। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर एंड टॉर्शन। नहीं, पहले कर्वेचर एंड टॉर्शन ना पढ़ के इवोल्यूट ऑफ स्पेस कर पे कुछ देख लें न्यूमेरिकल। तो अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, 2 न्यूमेरिकल, फिर उसके अगले वीडियो में हम कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ इवोल्यूट बता देंगे। थैंक यू।